नाम से बड़े फेमस हैं, गोयल मेडिकोज। एक बार अध्यक्ष जी, आओ, ललित जी से अनुरोध करूंगा कृपया फटाफट कर दे, नहीं तो फिर आप समझ रहे हो चिराग भैया मंच पे हैं। फोटोग्राफर भाई फटाफट ले ले। एक और आ गया हमारे माननीय निगम पार्षद जी भरत गौतम, मेरे बड़े भाई, आग्रह करूंगा कृपया वो भी आए। और नमन भाई, दीपक भाई, श्री रवि जैन जी जो महामंत्री हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया शील्ड दें। भरत गौतम जी का नाम तो आप सब लोग जानते हैं, आप उनके इलाके में रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। भैया क्षमा प्रार्थी, सबसे क्षमा सबको क्षमा। हाँ जी, हाँ जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र तो बोल लो। बहुत देर से हमें प्रतीक्षा थी कि कब हम माइक पर बोल पाएंगे। जैन समाज के कार्यक्रमों में और ख़ास तौर से जैन युवा क्लब के कार्यक्रम में जब आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई अतिथियों का ट्रक पलट गया। हर 10 मिनट में 15-20 अतिथि उठा लाते हैं, फिर उनका स्वागत कराते हैं। एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर सूचित करे कि हम लोग जैन मेले में आयोजित हैं। मुझे कई बार लगता है कि जैन युवा क्लब कवियों की सुपारी देकर कवियों को बुलाता है। दाईं ओर झूले चल रहे होते हैं, रेल की आवाज़ आ रही होती है, सोफे थोड़े दूर कर दिए जाते हैं। अब की बार इन्हें लगा कि कोई कसर रह गई थी तो ये बीच में एक रैंप और बना दिया कि अब तुम ढंग से कविता सुना के दिखाओ। लेकिन मुझे पता है ये वो जैन समाज है, जब सुबह मंदिर में जाकर पूजन पाठ प्रदीप खोलते हैं तो यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, यहाँ से जीवन की कविता शुरू होती है। तो हमें कविता सुनने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम वैसे भी धर्म सभा में हैं, जैन मेले का कार्यक्रम है, और धार्मिक लोग जब उत्सव मनाने लगते हैं तो लगता है कि समाज सही दिशा में जा रहा है। आगे जो लोग बैठे हैं वे किंचित अधिक वीआईपी हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं वो पूरे वीआईपी हैं। मैं इस पूरे वीआईपी से भरे हुए मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच के लगभग सभी कवि मंच पर आ चुके हैं। डॉक्टर हरिओम पवार मार्ग में है, कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए महावीर भगवान की। आवाज नहीं आई, ये जो व्यवधान है ना, इससे ऊंची आवाज चाहिए। जैन धर्म की। हाँ, अब बस इधर जुड़े रहना। अब बाकी जो कुछ हो उसे व्यवधान समझना। भाई या तो इसे बंद करा लो या मुझे करा दो। ये रेल की सीटी इंजन की, मेरा खुद झूलने का मन करता है। वो मेरी नहीं सुनेंगे, उनका धंधा चल रहा है। सोनू जैन जी हैं, वो भी जैन ही है बड़े भाई। सोनू जैन जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि या तो हमें इस ट्रेन में बैठा लो या इस ट्रेन को आवाज़ बंद कर दो इसकी। ये जब सीटी जब मारती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई कुशील पाप कर रहे हों। हमें पाप से बचना है। ऐसी आएगी फोटो, एक बार बैठ जाओ, एक बार मेरे को खोमचा सा जमाने दो, उसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। कविता बहुत महंगी चीज़ है और अपन तो जानते ही। यहाँ बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे भाई साहब, प्रणाम करता हूँ। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि आपके सिर के बाल संचालन करने में ही उड़े होंगे। जो आपका शानदार गेटअप बना है इसके बाद, और ऊपर से आपने तिलक और लगा रखा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बड़े हाईवे पर किसी ने बीच में ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दी हो। इस सौंदर्य के साथ आप यहाँ उपस्थित हैं। भगवान महावीर की इस पावन परंपरा को प्रणाम करता हूँ। हम लोग उस परंपरा से आते हैं जहाँ मुझसे जब लोग पूछते हैं बड़े मंचों पर कि चिराग जैन तुमने कविता लिखनी कहाँ से सीखी, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि हमारी जिनवाणी में, हमारी पूजन पाठ प्रदीप में, हमारे ग्रंथों में छंद लिखा होता है और उसके ऊपर छंद का नाम लिखा होता है। यह अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। वहाँ से मैंने बिना किसी के दिए छंद के व्याकरण की शिक्षा ली। मुझे छंद मिले, मुझे कविता मिली जैन आगम से, और जैन आगम से कविता लेकर पूरे देश में जाता हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ। इसके लिए जैन समाज का और जैन परंपराओं का प्रणाम करता हूँ। ये जो ध्वनि रहित तालियां आप लोग बजा रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे भारतीय रेल की तत्काल टिकट दिखाई तो देती है पर मिलती किसी को नहीं है। तो आप लोग जो करें वो ढंग से प्रतिक्रिया करें।
या तो करें या ना करें, दिखावा ना करें, क्योंकि हम जैन परंपरा के लोग हैं, हम दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं, हम अपना लेने वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने अभी क्षमावाणी पर्व मनाया है, कवियों की ओर से आप पर जो प्रहार किए जाएंगे उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग जैसे बैठकर सुनेंगे उसके लिए मैं कवियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। उमस भरे इस माहौल में कविता की फुहार लेकर हम आपके बीच में हैं। एक छंद से बात शुरू करता हूं, आपके पुरखे से आपका परिचय कराता हूं, और मुझे सूचना दीजिएगा कि कितने लोगों के मन में सुबह सुबह जब अस्सही 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 और निस्सही 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 बोलकर मंदिर में प्रवेश और बाहर आते हैं, तब से हम लोग कितने अपनत्व के साथ जैनिज्म को अपनाए हुए हैं, यह आप लोग सूचित कीजिएगा। जो कामयाब हो जाए, जरा आप थोड़े सावधान होकर बैठना। मैं वंदना की 4 पंक्तियां